नमस्कार दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रात में एक किराए के घर में पहुंचती है। वहां उसे एक अजनबी मिलता है और फिर सामने आता है घर का खौफनाक राज। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत टेस नाम की एक लड़की से होती है। टेस एक जरूरी काम के लिए दूसरे घर आती है और रात में रहने के लिए किराए का घर बुक करती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पहले से एक लड़का के नाम पर यह घर बुक है और उस लड़के का नाम कीथ होता है। शुरुआत में टेस को कीथ पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि रात का समय होता है और वह अनजान लड़का होता है, लेकिन कीथ उसे घर के अंदर रहने देता है और दोनों अलग अलग कमरे में सोने का फैसला करते हैं। और अगले दिन टेस को उस घर के अंदर कुछ अजीब सी चीजें सुनाई देती हैं। उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो घर के नीचे बने एक डरावने कमरे तक जाता है। उस कमरे में एक गद्दा, कैमरा और दूसरी डरावनी चीजें रखी होती है। टेस समझ जाती है कि इस घर में कुछ बहुत गलत हुआ है। उसी दौरान कीथ उस गुप्त रास्ते के अंदर चला जाता है। टेस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कीथ अंदर चला जाता है। टेस भी उसके पीछे उसे बचाने के लिए जाती है। वहां दोनों को एक बहुत ही डरावनी रहस्यमय ताकत दिखाई देती है और उसके बाद में अजीब सी दिखाई देने वाली औरत उन पर हमला कर देती है। कीथ की जान चली जाती है। टेस किसी तरह वहां से बच जाती है। उसके बाद में कहानी दूसरे आदमी एजे की तरफ चली जाती है। एजे एक अभिनेता होता है लेकिन उसके ऊपर एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा होता है। वह अपनी काम खो देता है और पैसे की परेशानी में पड़ जाता है और एजे बुरी तरह से फंस जाता है। लेकिन दोस्तों एजे को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और उसके बाद में एजे को पता चलता है कि उसके नाम पर एक बहुत बड़ा घर है और वो घर वही होता है जिसमें टेस और कीथ दोनों फंसे होते हैं। वह घर उसी की संपत्ति है। वह वहाँ पहुँचता है ताकि घर को देख सके और आगे उसे बेच भी सके। लेकिन एजे को भी जल्द ही उस घर के नीचे छिपे हुए रास्ते और कमरे के बारे में पता चल जाता है। वह टेस से मिलता है और दोनों को समझ आता है कि इस घर के नीचे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अब फिल्म हमें उस डरावनी औरत की असली कहानी बताती है। कई साल पहले इसी घर में एक बेहद खतरनाक आदमी रहता था। वह अपनी बेटी को अपने घर से बाहर नहीं जाने देता था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसे हरकतें की जिसके कारण कई पीढ़ी तक चलने वाला एक भयानक परिवार बन गया। उसकी बेटी से पैदा हुई संतान ही आगे चलकर वह डरावनी औरत बनती है। वह इंसानों की तरह पूरी तरह सामान्य नहीं होती है लेकिन उसके अंदर एक माँ जैसी भावना होती है। वह घर में आने वाले लोगों को अपने बच्चों की तरह समझती है और उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करती है। टेस को धीरे धीरे पता चलता है कि वह औरत उसे मारना नहीं चाहती है बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके तरीके बेहद डरावने हैं। और इसी दौरान टेस और एजे उस इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। वे एक पुराने इलाके में पहुंचते हैं जहां वह औरत उनका पीछा करती है उनके पीछे चली आती है। एजे डर के कारण टेस पर भरोसा नहीं करता है और कई बार गलत फैसले लेता है और इसी वजह से हालात और ख़राब होते चले जाते हैं। अंत में एजे और टेस एक ऊंची पानी की टंकी पर पहुंच जाते हैं। वे डरावनी औरत टेस को बचाने की कोशिश करती हैं लेकिन एजे अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा फैसला लेता है और उस टंकी से नीचे गिरा देता है। आखिरकार टेस उस औरत को मार देती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। फिल्म के अंत में टेस वहां से निकल जाती है लेकिन कहानी यह सिखाती है कि पूरे डरावने घर के पीछे असली राक्षस वे औरत नहीं बल्कि वे आदमी था जिसने अपनी बेटी और आने वाली पीढ़ियों को जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों ये थी आज की मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।